नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का ब्राह्मण प्रेम उफान मार रहा है। वैसे यही वो मायावती जी हैं, इनके संरक्षक, इनके गार्जियन, जो इन्हें बहुजन समाज पार्टी में लाए थे। स्वर्गीय मान्यवर कांशीराम जी का, उनके जमाने का जो नारा पूरे देश में चर्चित हुआ था वो ये था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक से तात्पर्य ब्राह्मण से था, तिलक में था चंदन। तराजू से तात्पर्य बनिया से था, तराजू अर्थात बनिया। तलवार से तात्पर्य राजपूतों से था। तो ये उस समय का नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये बहुजन समाज पार्टी विशुद्ध रूप से इसका गठन हरिजन दलितों के पक्ष में, दलितों को संगठित करने के लिए ये पार्टी बनी थी और उसी मार्ग पर, उसी उद्देश्य से आज तक चल रही है। लेकिन इन्हें पता है कि केवल दलितों के बल पे, केवल हरिजन भाइयों के बल पर सत्ता में नहीं पहुंचेंगे। इन्हें कांशीराम जी को पता था, इसीलिए इन्होंने सतीश मिश्रा जैसे एक सज्जन व्यक्ति को, सज्जन में जानबूझ कर रहा हूं, इसको अंडरलाइन समझिए, पार्टी में लाए और उन्हें ब्राह्मणों को संगठित करने का दायित्व दे दिया। सतीश मिश्र अपने स्तर पर, अपने वाक्चातुर्य से, अपने संपर्क अभियान से ब्राह्मणों को इकट्ठा करने में सफल रहे। मुलायम सिंह के दुराचार से, उस समय मुलायम सिंह के पार्टी के यादव नेताओं के, यादव गुंडों के दुराचार से परेशान ब्राह्मणों ने इनका साथ दे दिया था, जिससे मायावती सत्ता तक पहुंच पाई। सतीश मिश्र को इस काम में सफलता मिली, मायावती सत्ता में आई। तब नारा बदली हो गया। यही पार्टी जो जूते चार की बात करती थी, वही पार्टी तब नया नारा दी, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब हाथी अर्थात मायावती की पार्टी की निशानी, चुनाव चिन्ह हाथी है। तो हाथी नहीं गणेश हैं। जो हाथी कल तक रौंद रही थी ब्राह्मणों को, वो हाथी गणेश बन गई, क्योंकि ब्राह्मण तो पुजारी होता है, ऐसी मान्यता है, होना चाहिए। अगर पुजारी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, ऐसी मान्यता अगर ग्रामीण भागों में है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। तो इन्होंने क्या कह दिया, गणेश है, क्योंकि सारा पूजा पाठ भगवान श्री गणेश की पूजा के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। तो शुभारंभ ही भगवान गणेश की पूजा से होता है। तो हाथी को गणेश बना दिया गया। खैर, गणेश भगवान का मुखाकार तो हाथी का ही है। तो खैर, ब्राह्मणों ने मान लिया और इन्हें सफलता मिल गई। अब जब श्री राम मंदिर का मूवमेंट शुरू हुआ, अयोध्या श्री राम मंदिर के जन्मस्थान को मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, तो सारे सवर्ण ही नहीं, सारे हिंदू संगठित हो गए, भगवान राम के पक्ष में चले गए। मायावती का जो बेस था, हरिजन, वो सब राम भक्त हैं, वो सब भगवान राम के साथ खड़े हो गए। वो सब अपने नयनों से, अपने नेत्रों से भगवान श्री राम का मंदिर देखना चाहते थे। सब संगठित हुए, सब इकट्ठा हो गए। कार सेवा में बड़े पैमाने पर दलित भाई थे। गोलियां चली हैं तो केवल ब्राह्मण और राजपूत और बनिया के बच्चे नहीं मारे गए थे, हमारे हरिजन भाइयों के बच्चे, हरिजन बंधुओं के बच्चे भी मरे थे, भुने गए थे, जिन्हें मुलायम सिंह के कथित पुलिस थे नहीं, बताते हैं गुंडे थे, जो खाकी पहन के आए थे, गोलियां बरसा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने गोलियां चलाने से मना कर दिया था कि उन्हें मालूम था उस भीड़ में उनका भाई, भतीजा, भांजा, ससुराल का बहनोई या बुआ का लड़का कोई न कोई सामने कार सेवक के रूप में होगा। तो पुलिस ने गोलियां चलाना स्वीकार नहीं किया था, डिनाई कर दिया था। तो खाकी पहना करके बस समाजवादी पार्टी के गुंडे, जिस भी जाति के हैं वो आप तय करिए, मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसमें गुंडे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस जाति के अधिकांश गुंडे आकर के गोलियां बरसाए, कार सेवकों को मारे, उठा के लाश सरजीजू फेंक दिया। हजारों लोग मरे थे, संख्या बहुत थोड़ी बताई गई थी, संख्या न के बराबर बताई गई थी। पुलिस, सरकार, सब प्रशासन उनका था, छुपा ले गए। बाद में मुलायम सिंह ने स्वयं स्वीकार किया, इतने ही क्या, मैं मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की रक्षा के लिए, मुसलमानों की भावनाओं के सम्मान के लिए और हजारों मारने पड़ते तो मारता। इस तरह का बयान डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही लब्बुलुआब था उनके बयान का, जो उन्होंने बाद में दिया था। ये हो गई। तो अब जब मायावती के राज्य में मायावती जी सत्ता के करीब एक माहौल बनाती दिखी, तो ब्राह्मणों को लग गया था मुलायम के अत्याचार से परेशान थे, वो जरूर सतीश मिश्र के कारण चले गए थे। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। मायावती का खुद का जनाधार जा चुका है। हरिजन बंधु या दलित जो भी कह लीजिए, वो सब मान बैठे हैं कि
कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में या जिस तरह से इसके पहले कल्याण सिंह कार्यकाल में, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में सभी का विकास हुआ था, सबको सुरक्षा मिली थी, वो उनको भूल नहीं रहा है। हरिजनों को कोई तकलीफ न कल्याण सिंह कार्यकाल में हुआ है, न ही योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ है। तो हरिजन किसी जाति के नाम पर क्यों जाएंगे ये उन्हें पता है। अगर वहां जाते हैं, ठीक है, उनके जो एक फिक्स सुनिश्चित वोट कहते हैं, जो एकदम से हाथी को देख करके वोट देता है, वो जा सकता है। लेकिन जो सुशिक्षित हैं, जो समाज को जानते हैं, जो देश के विकास को सोचते हैं, जो अपने विकास को बारे में चिंतित हैं, जिन्हें मुफ्त का घर मिला है, जिन्हें गैस सिलेंडर मिला है, जिन्हें आवास पट्टा मिला है खेती का, वो तो सब देख रहे हैं ना। वो तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मिला, वो तो इनके कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ कार्यकाल मिला। तो इसका लाभ तो उन्हें मिल ही रहा है। जो झुपड़े में रहते थे, मड़ैया में रहते थे, वो पक्का आरसीसी घर में रह रहे हैं, तो क्या वो भूल जाएंगे? जो लकड़ी जंगल से बीन के लाके रोटियां पकाते थे, आज वो गैस के चूल्हे पर रोटी पका रहे हैं, धुआं विहीन उनका किचन हो गया है, क्या वो भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। और प्लस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, आज जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें वो अपना सहयोग जरूर देना चाहेंगे। तो मायावती के आज के बहकावे में वो जाने वाले हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, मायावती ब्राह्मणों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हैं। रविवार को बाकायदे उन्होंने ऐलान किया कि अब वो ब्राह्मण सभा करेंगी, ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी, ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करेंगी, और इसकी जिम्मेदारी फिर से सतीश मिश्र पर दे दी गई है। सतीश मिश्र एक अच्छे वकील हैं, विद्वान हैं, वो कोशिश तो करेंगे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी श्री अयोध्या जी से करने जा रहे हैं, करेंगे, और जिला, तहसील, गांव, हर जगह इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हर पार्टी को अधिकार है कि सबको जोड़े। आज आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है कि वो जाति में न बटे। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, आदिवासी, इसमें बंटने की आवश्यकता एकदम नहीं है। सामने संकट जो है वो ये है कि किसी की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। लव जिहाद जिस तरह चल रहा है, आज उनके साथ जो घूमते हैं, कल उनकी ही बहू बेटी को लेके भाग जाते हैं। वो लव जिहाद, तीसरी शादी, निकाह करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, फिर हलाला होता है, सब कुछ हो रहा है। वो आज आवश्यकता जाति में बंटने की नहीं है। मायावती जी को अगर इतनी चिंता ही ब्राह्मणों की है, तो वो सबसे पहले इससे निपटने की कोशिश करें कि वो उनके साथ जो उनकी बहू बेटियों के साथ हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करती हैं। वो तो नहीं कर रही हैं। उनकी भी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकली है। उनके भी साथ मुस्लिम नेता उतने ही घूम रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी के साथ घूम रहे हैं। ब्राह्मण तो गौ माता का पूजक है, ब्राह्मण तो गाय को रोटी खिलाता है, लेकिन गाय को जो रोटी के साथ खाते हैं, उनके साथ कैसे उनका निभेगा, कैसे निर्वहन होगा? वो है ना कविता, दोहा कि वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रस आपनो उनके फाटत अंग। तो कबीरदास जी का दोहा है कि बैर और केला का निर्वहन कैसे होगा? केला तो हवा के झोंके में मस्ती में घूमता, अपना पत्ता घुमाता है, लेकिन उसका ही अंग अर्थात उसके पत्ते को बैर छील डालते हैं, फाड़ देता है। ये कभी मेल होगा लगता नहीं है। जो पढ़े लिखे मुस्लिम होंगे, जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो राष्ट्रभक्त होंगे, वो जरूर एडजस्ट कर लेंगे। उनको जरूर लगेगा क्योंकि जो इस धरती का जो बहुसंख्यक व्यक्ति है, उसे प्रसन्न करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना चाहिए। तो कर रहा है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो गाय को रोटी के साथ खाने की मानसिकता रखते हैं, जो चिढ़ाने के लिए केरल में भरे चौराहे पर, सड़क पर गौ माता का वध करते हैं, गर्दन काटते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, ऐसे लोगों से कैसे ब्राह्मण, ऐसे कैसे हिंदू खुश होगा? मायावती आपकी पार्टी में भी तो ऐसे लोग हैं ना, तो ब्राह्मणों को कैसे आप रिझा पाएंगे? अब वो जमाना लग गया। मुलायम के अत्याचार से पीड़ित, त्रस्त, दुखी ब्राह्मण आपके साथ चले गए थे, ब्राह्मण भी गए थे, बनिया भी गए थे। मुलायम की पार्टी के लोग चौराहागिरी कर रहे थे,
एक तरह हफ्ता वसूली कर रहे थे, अपनी जाति का ऐसा वर्चस्व बढ़ा रहे थे कि सारी जातियां त्रस्त थी। राजपूत तो टकरा देते, टकरा के लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी, तो समझ रहे। लेकिन ब्राह्मण इस तरह के टकराव की स्थिति में नहीं करना चाह रहा था, पढ़ा लिखा था या पढ़ा लिखा राजपूत भी है, लेकिन वो टकराव नहीं चाह रहा था, इसलिए आपके साथ चला गया। आज स्थिति वो नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह की पार्टी के वो गुंडे आज घरों में दुबके बैठे हुए हैं। तो अब वो इस तरह का माहौल नहीं है कि आप बुलाएंगी और सब अपना काम धाम छोड़ करके सतीश मिश्र के बहकावे में आ जाएंगे, मुश्किल है। इस समय विकास हो रहा है, ब्राह्मण के बच्चों को भी न्याय मिल रहा है। झूठी अफवाहें फैलाने के लिए जो सोशल मीडिया का कांग्रेसी सेल है वो फैला रहा है। कहां ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है? उत्तर प्रदेश के पुलिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण बैठे हैं। प्रशासन में आईएएस के जो महत्वपूर्ण पद हैं वहां ब्राह्मण बैठे हैं। कहां अत्याचार हो रहा है? कौन कह दिया? अरे योगी आदित्यनाथ राजपूत घर में बस पैदा हुए थे, संन्यास लेने के बाद उनका वो जाति उनकी खत्म हो गई। अब जो भी सन्यासी होता है वो ब्राह्मण जैसा होता है। वो तो महर्षि विश्वामित्र की भूमिका में है। उनका जैविक पिता जब उनके निधन हुआ था देखने तक नहीं गए। मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर था, प्लेन है उनके पास, चाहते तो चले गए होते लेकिन नहीं गए, क्योंकि संन्यास लेने के बाद गुरु ही पिता बनता है। वो शरीर जो माँ बाप पैदा किए हैं संन्यास लेने के बाद उसको जला दी गई है, सब मान लिया जाता है। उस शरीर का पिंडदान कर दिया जाता है, अर्थात उस शरीर से जुड़े सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। ये सच है। आदित्यनाथ का परिवार उत्तराखंड में किराना की दुकान चलाता है। उनके रिश्तेदार आज भी उसी गरीबी, उसी विपन्नता में जी रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। तो सन्यासी हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश की हर जनता, हर व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के नाते उनकी है, उनके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। और सन्यासी के नाते पूरे विश्व के सारे हिंदू उनके हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। आज उनकी छवि भी ऐसी बनी है कि विश्व का हर व्यक्ति, हर हिंदू उन्हें अपना मान के देख रहा है। और आप उनके घर में ही आग लगाने की कोशिश कर रही हैं, आप ब्राह्मणों को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, अपना गणित बैठाइए, हो सकता है कुछ भटक जाए, हो सकता है कुछ रोटी टुकड़े के लालच में चले जाएं। जो भिक्षा मांग के भोजन कर रहे होंगे भिक्षा पाने पे जा सकते हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होंगे वो भटकेंगे नहीं, अब नहीं जाएंगे। सतीश मिश्र जी अपना प्रयास कर लें, उनका भी अपना एक सीट राज्यसभा में बन जाए। लोकसभा से तो आ नहीं पाएंगे, इतनी बढ़िया स्थिति उनकी किसी संसदीय क्षेत्र में नहीं है। वो आपके आशीर्वाद से वो सेटर हो सकते हैं, सेटिंग करा सकते हैं। आपके आशीर्वाद से ही लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं। लोकसभा तो उनके बस का है नहीं। जो भी है, स्थिति यह है कि आपका जो ब्राह्मण को खुश करने का नारा है वो मुश्किल है सफल होगा। यह सच है, 18% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं, तो उनको लुभाने की कोशिश सब करेंगे। अखिलेश यादव को भी इस समय ब्राह्मण बहुत प्रिय लग रहे हैं। परशुराम जी का मंदिर बनवाना, परशुराम जी की विशाल मूर्ति स्थापित करना, ये सारे काम कर रहे हैं। भाजपा भी कोशिश कर रही है, भाजपा के साथ ब्राह्मण हैं, ये सच है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाजपा के साथ चले गए थे, तो चले गए हैं तो वहाँ उनका कुछ अपमान नहीं हुआ कि निकल आएंगे, कहीं नहीं आने वाले, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। श्री राम की नगरी अयोध्या जिस तरह से विकसित हो रही है, उन्हें प्रसन्नता मिल रही है। देखिए, रोजी रोटी तो आदमी को खुद कमाना पड़ेगा, व्यापार तो खुद करना पड़ेगा, नौकरी हासिल करनी है योग्यता के आधार पर सबको जाना पड़ेगा। आपने कौन सा रिजर्वेशन हटा दिया था? आपके कार्यकाल में कौन से ब्राह्मणों को आईएएस आईपीएस बना दिया गया था? नहीं, उनको जो क्षमता है अपने हिसाब से एग्जाम पास करके आए हैं, वो तो आए हैं, उसमें अभी कौन सी मेहरबानी है? किसी की कोई मेहरबानी नहीं है। अगर क्षमता है, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, जो भी हैं, उनके लिए कोई आपने कोई बहुत बढ़िया ऐसा गाइडलाइन नहीं दे दिया कि उनको नौकरी में रख लिया जाए। तो क्यों आएंगे? अगर उनको अपने बल पे ही जीना है तो स्वाभिमान से जिएंगे, जहाँ है वहाँ रहेंगे, या जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। आपके बहकावे में क्यों आएंगे? आप सिंहासन थोड़ी बना कर रखी है। तो ब्राह्मणों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों को ब्राह्मण बन के रहना है, लेकिन सभी जातियों को साथ लेके चलना है। सब उनके हैं, सारे हिंदू उनके हैं। वो मार्गदर्शक रहे हैं तो मार्गदर्शक रहेंगे, पथ प्रदर्शक रहे तो पथ प्रदर्शक रहेंगे। आज भी उन्हें पथ प्रदर्शक की भूमिका ही निभानी पड़ेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मणों को मायावती जी के बुलावे पर जाना चाहिए? आप अपनी राय हमारे चैनल पर, नेशनल न्यूज़ चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपनी राय मायावती जी तक पहुंचाएं, अपनी राय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएं। हम आपको इसमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। हमारे चैनल को हर व्यक्ति देख रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। धन्यवाद।